बड़ा मतलब वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हेन यू आर डिफेंडिंग अ वेरी मॉडेस्ट टोटल ऑफ 162 एंड योर मेन बॉलर आफ्टर 2 डिलीवरीज लिफ्ट ऑफ, दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं, सीएसके अभी तक अपना कॉम्बिनेशन ही इन्हें नहीं समझ आ रहा है, इनका कॉम्बिनेशन है क्या। तो जनाब सीएसके को एक बार फिर से जो है शिकस्त हो चुकी है और पंजाब किंग्स ने बड़ी बुरी तरह से जो है सीएसके की टीम को शिकस्त दी है। और सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 162 रन 7 विकेटों के नुकसान पे बनाए हुए थे और जवाब में बड़े आराम के साथ जो है वो पंजाब किंग्स की टीम ने ये रन चेस कर लिए हैं। अभी तक आफ्टर सो मेनी मैचेस देखिए अपने घर में ये 3 में से 2 मैच हार गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कर दिया यार, वो सीएसके जो इतनी खतरनाक नजर आ रही थी, वो सीएसके जो अपने घर पे किसी के काबू नहीं आ रही थी, वो पंजाब किंग्स के खिलाफ लास्ट 5 मैचेस में से सारे के सारे 5 पंजाब जीत रही है यार। ये पंजाब कर रही क्या है, मतलब क्या है ये, सही पंजाबियों वाला है, मतलब पंजाबी कुछ भी कर। और सीएसके की टीम मेरे ख्याल में उसी टाइम ये मैच हार गई थी ना जब इन्होंने 56 बालें बगैर किसी जो चौके या छक्के खेलनी थी। आप देखें T20 मैच हो और 56 बालें गुजर जाएं, यानी कि जो है वो कोई तकरीबन जो है वो 9.5 ओवर्स गुजर जाएं और आप जो है वो एक छक्का या एक चौका ना लगा सकें, तो फिर जो है वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप T20 मैच जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जीत सकते हैं। हमने देखा कि ठीक है जो है वो ऋतुराज ने जो है 62 रन बनाए, लेकिन बाकी किसी ने भी साथ नहीं दिया और 162 रन इतना ज्यादा नहीं था कि हम ये बोलते कि भाई साहब जो है ये जीत सकते थे। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो बैरिस्टो और रोसव ने बड़ी कमाल की बैटिंग किया। बैरिस्टो के 46 और रिले रोसव की बात करें 43 रन, और वहां से ये मैच जो है वो सीएसके के हाथ से निकल गया था। ठीक है, अमेजिंग जॉब 162 पे रोका और उसके बाद फिर मजे मजे से आराम से सुकून से प्रेम से 3 विकेटें सिर्फ गिरी हैं और उन्होंने टारगेट अपना पूरा कर लिया with 13 balls to spare and 7 wickets in hand. So they were all over CSK once again. CSK को अगर हराना है तो पंजाब को बुला लिया करो। पंजाब तो वैसे किसी से इतना कंसिस्टेंट शायद ही कोई जीते, लेकिन सीएसके के खिलाफ या तो इनको वो पीले रंग की झंडी बस दिखा दिया करो, फिर पंजाब वाले जनाब नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल। पिछले साल गए थे उधर तो 200 टारगेट तो 200 चेस कर लिया। आज तो आजकल अब जिस टीम को आदत पड़ गई है 263 चेस करने की, उसके साथ तो मजाक ही है ना। 162-63 का टोटल 100 कम। हाँ पिच डिफिकल्ट थी थोड़ी, लेकिन पंजाब ने साबित कर दिया इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी जितना रोते धोते करते कराते इन्होंने रन बनाए। खास करके वही फेज जिसका हमने जिक्र किया था पहली इनिंग में भी, जब गायकवाड खेल रहा था और वो रिजवी साहब, अब पता नहीं शादी वाले रिजवी हैं दूसरे वाले हैं, तो रिजवी साहब बीच में बहुत ही ठंडा ठंडा या मट्ठा मट्ठा खेल रहे थे। वो वाला साहब है यार, आपने सीएसके को रगड़ के रख दिया है। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर रहा था यार पंजाब कैसे करेगी, ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, बट आ रहे थे हाईएस्ट चेस करके आ रहे थे और जिस तरह का रिदम पकड़े। और ये आईपीएल की क्वालिटी है कि भाई टॉप 4 बनाने में बड़ा मसला हो रहा है। राजस्थान और कलकत्ता ये 2 टीमें तो ऑलमोस्ट पक्की हैं, बाकी 2 का बड़ा रोला चल रहा है। चेन्नई, एलएसजी, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और कोई मुंबई इंडियंस की भी बना रहा है कि भाई कोई मैथमेटिक तरीके से इस तरह से जा सकती हैं, इस तरह से जा सकती हैं। ये क्वालिटी टूर्नामेंट की निशानी है। मतलब मैं एज पाकिस्तानी सोचता था 10 टीमें हो गई हैं, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी गिर गई है, ये है वो है, बट नहीं। जिस तरह की स्पेशली छोटी टीमें पंजाब किंग्स जिस तरह से शुमार होती है छोटी टीमें में, उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया, जिस तरह से फाइट दिखाई है, मतलब आपके कैप्टन का आता पता नहीं है। सैम करन को आपने कप्तान बनाया हुआ है, मैनेजमेंट पे आपकी मेरा से हमेशा क्रिटिसिज्म होता है। फ्रॉम नोवेयर आप निकल के आते हो, हाईएस्ट चेस करते हो, बैरिस्टो के रन आते हैं, फिर आप चेन्नई से चेन्नई के घर में इस तरह से मैच जीते हो। मैं कहता हूं अच्छा मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पंजाब के पास इससे अच्छा मोमेंटम को। और ये एक बार फिर से सीएसके को जो शिकस्त हो चुकी है और पंजाब किंग्स ने ये मैच जो है जीत लिया है। लेकिन इस मैच के दरमियान एक ऐसा जो वाकया पेश है कि जो देख के थोड़ी सी हैरानगी हुई है। हुआ ऐसा कि आखिरी ओवर में एमएस धोनी के पास स्ट्राइक था। एमएस धोनी ने शॉट खेला जहां पर 1 रन भी बन सकता था और शायद 2 भी बन जाते। दूसरी साइड डैरल मिचेल मौजूद थे। डैरल मिचेल दौड़ के क्रीज के अंदर पहुंच के एमएस धोनी के पास, लेकिन एमएस धोनी ने वो रन्स नहीं लिया। एमएस धोनी ने वहां से क्रीज के अंदर से डैरल मिचेल को वापस भेज दिया कि भाई ये रन्स मैंने नहीं लेना है, नेक्स्ट जो 2 बालें भाई वो मैंने खेलनी है।
अगले बॉल पे एम एस धोनी ने छक्का लगा दिया, फिर आखिरी बॉल पे रन आउट भी हो गया एम एस धोनी, ठीक है। लेकिन वो जो सीन था ना, वो आंखों को देख के अच्छा नहीं लगा यार। सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो मैंने पहली बार एम एस धोनी को ऐसा करते हुए देखा, ठीक है। लेकिन इरफान पठान ने एम एस धोनी को वहां पर ही जो है बैठे हुए ये कह डाला कि ये एम एस धोनी ने बहुत गलत किया है। साथ में मोहम्मद कैफ भी बैठे हुए थे। मोहम्मद कैफ ने इतना कुछ नहीं बोला, लेकिन इरफान पठान ने ये बोला कि अगले 2 बॉलों पे अगर एम एस धोनी 2 छक्के भी लगा देते हैं ना, फिर भी ये जो एम एस धोनी ने कर लिया ये गलत किया है। क्योंकि दूसरा जो खिलाड़ी है वो भी जो है वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और वो अपनी टीम का मैन खिलाड़ी है, आईपीएल की इस टीम का मैन खिलाड़ी है। और वो जब रन्स निकाल रहा है तो आपने उसे क्रीज के पास से वापस भेज दिया। यानी कि मैंने भी कम से कम अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि दूसरा जो नॉन स्ट्राइकर है वो क्रीज के अंदर जाके चला जाता है, यानी कि क्रीज को टच कर लेता है, दूसरा बल्लेबाज रन्स नहीं लेता और उससे कहता है तुम वापस जाओ, मैंने अगले बॉल खेलने हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे भी। लेकिन इरफान पठान काफी गुस्से में नजर आए, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत किया है और ये शायद जो है वो बेइज्जती करने के बराबर है। क्योंकि डैरल मिचेल ठीक है जो है शायद एम एस धोनी के जितना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, एम एस धोनी के जितनी उसकी अचीवमेंट्स नहीं है, एम एस धोनी एक लेजेंड है, लेकिन कम से कम वो भी जो है एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, वो भी जो है वो न्यूजीलैंड का मैन खिलाड़ी है, ये अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है वो। और सीएसके वालों ने भी इतने पैसे देके उसको लिए हुए हैं, कोई टेल एंडर्स तो वो था नहीं कि वो जो उससे छक्का नहीं लग सकता या चौका नहीं लग सकता। तो फिर जो एम एस धोनी ने उससे क्रीज से वापस जाने के लिए कह दिया। तो ये थोड़ा सा जो है आंखों को देख के ये चीज अच्छी नहीं लगी है, ये मेरी अपनी जाती राय है, मुझे ये थोड़ा सा जो फील हुआ है। आपको देख के क्या फील हुआ वो आपने बताना है। बाकी इरफान पठान ने जो बोला क्या उससे आप एग्री करते हैं, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ये गायकवाड़ ने कैप तो पर्पल जीत ली या ऑरेंज जीत ली, लेकिन भाईजान माजरत के साथ ये हर मैच में शुरू के जो ओवर हैं पावर प्ले के ये इसी तरह करता है। आज भी 44 बॉल 44 बार, वो तो इसके नसीब अच्छे हैं कि 9 बॉल हो गई वो आगे, फिर फ्रीड के 9 बॉल हो गई वो आगे, छक्का आ गया, तो ये जनाब कामयाब हो गया 44 बॉलों में 50 करने में, वरना माजरत ही थे। और फिर देखे क्या समीर इज इवन, धोनी भी की कोई मजेदार इनिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और वो राने भी ऊपर से जरा, हालांकि 55 रन नॉर्मली यू विल टेक 55 विदाउट लॉस इन 6 ओवर, मजा नहीं आया। दुबे ने भी कोई दिमाग नहीं दिखाया पहली बॉल पे। चले आज दुबे को इन्होंने बॉलिंग दे के कम से कम इतना दे कि ये फर्क है कि सीएसके में और केकेआर में दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस एंड दैट इज केकेआर ने अपने प्लेयर का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही कर दी रिंकू सिंह की। हिंदुस्तान का जो फिनिशर है, जो मैच विनर है, जिसकी जरूरत है उसी को फिनिश कर दिया केकेआर ने। ऑन द अदर हैंड दुबे को इन्होंने आज बॉलिंग दे दी और वो विकेट भी ले गया। देखें, ना सिर्फ बॉलिंग दे दी बल्कि वो विकेट भी ले गया। ठाकुर आपके सामने है। द मेन कंसर्न इज मिस्टर चाहल, ये जो दीपक चाहर साहब है। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, ऑल अबाउट रिदम, और जिस तरह का पंजाब को रिदम मिल गया है भाई, बल्ले बल्ले हो जाए पंजाब की। मैं तो सीएसके फैन बड़ा ज्यादा दुखी हूं कि आज हमारे बैटर स्ट्रगल ही करते रहे यार। मतलब किसने नहीं स्ट्रगल किया हमारी तरफ से। आप रातों-रात गायकवाड़ ने रन्स किए बट स्ट्रगल किया। आप समीर को देखो, एक माही है, इवन माही ने भी स्ट्रगल किया, माही के अकॉर्डिंग देखो, बट स्टिल ही मैनेज टू हिट 1 6 एंड 1 4। बट आप बाकी समीर रिजवी को देखो, वो क्या कर रहा था, उससे लग ही नहीं रही थी यार। इवन एमएस धोनी से राहुल चहार जिस तरह की कमाल की बॉलिंग कर रहा था और जिस तरह से पिच थी, ड्यू ले डूबी यार। मतलब पंजाब के स्पिनर्स ने मैदान मार लिया ड्यू पे, और जब चेन्नई की बारी आई, चेन्नई के भी स्पिनर्स अच्छे थे बट ड्यू ने टिकने नहीं दी और चेन्नई से बॉलिंग नहीं, और बेरेस्टो ने कमाल फायदा उठाया। मतलब ये जो वीक लिंक्स है ना ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी के, फील्ड प्लेसमेंट इससे नहीं होती, और फिर बॉलिंग मतलब शार्दुल ठाकर में उसको क्या बोलूं यार। मतलब ये जो इस तरह के नमूने शगुफे सीएसके ने रखे हुए हैं ना, उन पे भी दुख होता है कि मतलब आप क्या बॉलिंग कर रहे हो। और बेरेस्टो को आप देखो, कितने आराम से बेरेस्टो ने गैप निकाले, कितने आराम से नाइली रोसफ ने आपको मारे। मतलब आप इस तरह से खाने जोगे तो नहीं हो यार, जितने आराम से आपने खाए। सीएसके जब भी मैच हारा है ना, अपनी डेथ की वजह से हारा है। मतलब कि आपके पास बॉलर ही नहीं है तगड़े यार कि जो डिफेंड कर सके एंड में, और आपकी फील्ड प्लेसमेंट भी इतनी एक्सपोज हुई होती है कि बंदा क्या आप पे बात करे यार। चाहल, ये जो दीपक चाहर साहब है, ये तो वैसे माजरत के साथ एक चलती फिरती एम्बुलेंस है। बहुत ही हर बार जैसे वो अल्लाह माफ करे, मैं देख रहा था एक वीडियो क्लब मैच हो रहा था इंग्लैंड में, 87 ईयर ओल्ड
was विकेट कीपिंग। ये मुझे लगा कि अगले 30 साल बाद मैं भी ऐसे ही हूँगा। विकेट कीपिंग और पीछे 2 सिलेंडर लगाए हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लगाए हुए। तो इसी तरह आप यकीन करें कि दीपक चाहर के लिए भी 2 सिलेंडरों की हर वक्त जरूरत रहती है, जो इसको जनाब हर वक्त ड्रिप लगाएं, ग्लूकोज चढ़ाएं तो ये चलता रहे। ये आप देखें, ये आरसीबी नहीं है, ये आरसीबी नहीं है कि अपने घर में 2 मैच हार जाए या 4 मैच हार जाए। ये है सीएसके। मतलब पीपल एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम सीएसके, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल। ये जो इनका किला है ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये रिजवान आपको पता ही नहीं है, डैरिल मिचेल, आई एम ऑनेस्ट टू गॉड, मतलब मेरे हाथ में हो तो मैं उसको तो 1 रुपया ना दूं, T20 में 1 रुपया ना दूं, कुछ आके मैं 14.5 करोड़ या 14 करोड़। हेलो दोस्तों, सीएसके के हार की वजह क्या है? आपको क्या लगता है सीएसके के हार की वजह MS धोनी है या गायकवाड है या और क्या है? ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो लगता है सीएसके के हार की वजह उनकी बैटिंग ऑर्डर में जो उन्होंने भेजा, जडेजा को पहले भेजा, उसमें थोड़ा गलत किया, क्योंकि जडेजा इतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं थे। लास्ट गेम में भी उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला था इसलिए थोड़ा यहाँ पर कॉम्बिनेशन फेल हो गया। मुझे लगता है शिवम के आउट होने के बाद यहाँ पर मिचिल को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट गेम में 50 बनाए थे और वो अच्छे फॉर्म में भी थे और वो एक बड़े अच्छे प्लेयर भी है। इसलिए यहाँ पर धोनी से या उनके टीम से थोड़ा मिस्टेक हो गया। और गायकवाड ने तो बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, क्योंकि पिच इतना अच्छा नहीं था बैटिंग करने के लिए। यहाँ पर जो उन गायकवाड ने तो जितना वो हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे उन्होंने भी इतना अच्छा नहीं किया। उन्होंने 2-3 बॉल खाए आके, 20 बॉल में शायद 23 बॉल में 20 रन इतना ही कुछ उन्होंने बनाया, वो भी एक गलत डिसीजन था। तो आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पर चेन्नई और क्या कर सकती थी, और यहाँ पर चेन्नई की यहाँ पर पंजाब के साथ लगातार 5वीं हार है, तो क्या चेन्नई क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ में? आप ज़रूर कमेंट करना और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना।